नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राशिफल में। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ किसी पार्टी को करने की भी योजना बना सकते हैं। यदि आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं, तो उसमें किसी परिजन से बातचीत बहुत ही सावधानी से करें। आपका मन अपने कामों को छोड़कर इधर उधर के कामों में लगेगा, जिससे आपके काफी काम लटक सकते हैं। और यदि आपने किसी से धन उधार लिया था, तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहेगा और आप व्यस्त रहने के कारण परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण वह आपसे नाराज हो सकते हैं। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे। व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपके हाथ से निकल सकती है। संतान की तरक्की में यदि कुछ बाधा आ रही थी, तो वह आज दूर होगी। आपके मन की किसी इच्छा की पूर्ति होने के कारण आप परिवार में किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपको अपने किसी परिजन की सेहत की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आप बिजनेस में किसी डील को लेकर यदि लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो वह आज पूरी हो सकती है। स्वास्थ्य में आप अपनी दिनचर्या में योग व्यायाम को अपनाकर अपने शारीरिक कष्टों को काफी हद तक दूर करेंगे। व्यापार में आप कोई निर्णय जल्दबाजी में ना लें, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको हिस्सा लेने का मौका मिलेगा, जिससे आपके कुछ मित्रों की संख्या में भी इजाफा होगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि आप किसी काम के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोग कोशिश कर सकते हैं। आपको किसी पारिवारिक मतभेद से दूर रहना होगा। आप जीवन साथी के साथ आज कुछ समय मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। यदि आप अपनी समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे थे, तो उसके लिए आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई बेहतर अवसर हाथ लगेगा। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से झगड़े और झंझटों में फंसे रहने के कारण परेशान रहेंगे, जिसके कारण आप कोई निर्णय लेने में भी असमर्थ रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप झगड़े से बच सकते हैं, लेकिन आप अपनी बात अपने सीनियर्स के सामने अवश्य रखें। यदि आपने पहले किसी से धन उधार लिया था, तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। नौकरी में कार्यरत लोग अपने काम मिलने के कारण परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में आज गिरावट रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। यदि आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो आपके कष्टों में कुछ कमी आ सकते हैं। आप किसी बात के कारण परेशान रहेंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको चुप रहना होगा और घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। कोई नया काम यदि आप पार्टनरशिप में करेंगे, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं, तो उसमें माता पिता को अवश्य लेकर जाएं। किसी विशेष व्यक्ति के मिलने से आपका मन दुखी रहेगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आपको किसी पुरानी गलती के लिए आज पछतावा हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई लिखाई से मन भटक सकता है, लेकिन उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए किसी नए वाहन की खरीदारी के लिए अच्छा रहने वाला है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलेगा, जो उनकी तरक्की में चार चांद लगाएगी। और आपको किसी संपत्ति का सौदा करने का मौका मिल सकता है, जिसमें आप अपनी बुद्धि और विवेक से निर्णय ले, नहीं तो कोई समस्या खड़ी हो सकती है। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपने सीनियर्स की बातों पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कोई गलती हो सकती है। आज का दिन आपके लिए व्यवसाय के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा और पारिवारिक समस्याओं के कारण आपका मन थोड़ा परेशान तो रहेगा,
लेकिन वरिष्ठ सदस्यों की मदद से वह सब काफी हद तक दूर होती देख रही है। आप अपने स्वास्थ्य में गिरावट के चलते ही समस्याओं को लेकर यदि परेशान चल रहे हैं, तो उसमें आपको डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें, नहीं तो बाद में कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। संतान पक्ष ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। आज का दिन आपके लिए कुछ समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको व्यापार में अपनी मनमानी के कारण कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसके कारण आप परेशान रहेंगे और तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। जीवन साथी से भी आप किसी बात को लेकर बहसबाजी में पड़ सकते हैं। घर परिवार में कोई सदस्य नौकरी के लिए घर से दूर जा सकता है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकता है। यदि आप किसी काम को लेकर यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी से चलना होगा। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके मित्र और संबंधियों से आपको आर्थिक मदद मिल सकती है, जिससे आपकी काफी सारी समस्याएं हल होगी। आप यदि किसी धार्मिक यात्रा पर जाएं, तो उसमें अपना कीमती सामान संभाल कर रखें, नहीं तो उसके खोने व चोरी होने का भय सता रहा है। आपकी सोच समझ से काम पूरे होंगे और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं, उन्हें कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको संतान के मन में चल रही उलझन को लेकर उनसे बातचीत करनी होगी, नहीं तो आप दोनों के बीच काफी दूरियां आ जाएगी। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको उसमें अनुभवी व्यक्तियों से सलाह मशवरा अवश्य लेना होगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यदि आपका कोई संपत्ति संबंधित विवाद कानून में चल रहा था, तो उसमें आपको जीत मिलेगी और आपको किसी संपत्ति की प्राप्ति होती दिख रही है। तुला राशि का प्रतीक चिन्ह तराजू होता है। ये जीवन में संतुलन को दर्शाता है। तुला वाले जातक की सबसे महान खूबी यह होती है कि ये लोग किसी भी समस्या का हल तर्कसंगत और सरल तरीके से शीघ्र ही निकाल लेते हैं। इस गुण की वजह से ये जातक जब भी किसी चर्चा में शामिल होते हैं, तो अपने ज्ञान की वजह से हर सवाल का जवाब देते हैं, लोगों की वाहवाही ले जाते हैं। तुला वाले जातक खुले विचारों वाले, पर दूसरों की बातों में आने वाला, रचनात्मक, भावुक और ऊर्जावान होते हैं। इस वर्ष शनि की ढैया से आपको छुटकारा मिलेगा और शनि एक योगकारक ग्रह के रूप में आपके लिए सहायक बनेंगे। राहु और केतु का गोचर साझेदारी में किसी व्यवसाय को ना करने की सलाह देता है। देव गुरु बृहस्पति कार्य क्षेत्र में आने वाली बाधाओं से आपको बचाएंगे और अप्रैल के बाद आपके कार्य में कुछ नया होने का संकेत भी देते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके नौकरी में बदलाव लेकर आ सकते हैं। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है। आपकी नौकरी जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, तो इस दौरान आपका किसी बढ़िया और अच्छी जगह स्थानांतरण भी हो सकता है। साल का प्रारंभ शनि की ढैया की समाप्ति से हो रहा है। पारिवारिक जीवन में चली आ रही मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार इस वर्ष मिल सकता है। जो जातक संतान के इच्छुक है, उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कभी कभी कुछ टकराव की स्थितियां भी बनेंगी। यह स्थिति अप्रैल तक रहेगी। अप्रैल के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। स्वास्थ्य के मामले में यह वर्ष कुछ बेहतर साबित होगा। चली आ रही मानसिक परेशानियों से इस वर्ष छुटकारा मिलेगा। यदि उदर के रोगों से संबंधित कुछ परेशानियां हैं, तो उनसे आपको इस वर्ष राहत मिलेगी। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अच्छे स्वास्थ्य का संकेत करता है, किंतु अप्रैल के बाद स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतनी होंगी, अन्यथा किसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आर्थिक मामलों में यह वर्ष मिला जुला फल देगा। यदि पीछे कहीं प्रॉपर्टी में कोई निवेश किया है, तो इस वर्ष उससे लाभ मिल सकता है।
जो लोग शेयर मार्केट का व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा, किंतु साझेदारी में कोई व्यवसाय ना करें, इससे आर्थिक क्षति हो सकती है। अप्रैल से सितंबर के मध्य आमदनी में कुछ इजाफा होगा, इससे आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। छात्रों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होने वाला है। शनि का गोचर वर्ष की शुरुआत से ही आपके 5वें भाव पर होगा। इसके बाद की जो स्थितियां रहेंगी वह आपके लिए बेहतर होंगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस वर्ष सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति उनके लिए सहायक साबित होंगे। वर्ष की शुरुआत माता दुर्गा की उपासना, आराधना और उनके दर्शन पूजन से करें। तुला राशि वालों को माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन करना अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा तथा माँ संतोषी का माना जाता है। हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हमारी शुभकामनाएं।